क्लास 9th हो गई खत्म, आ गए हैं भैया हम क्लास 10th में। बड़ा प्रेशर लग रहा है भैया, 10th में क्या होगा। अभी हम देख रहे हैं हमारे दीदी भैया बड़े परेशान हैं, 10th का पेपर बड़ा कठिन आ रहा है इस साल। और हम जब आ जाएंगे 10th में यानी सेशन 2025-26 तब तो पेपर और कठिन आ जाएगा। क्या करेंगे? शांति शांति, चुप हो जा, आराम कर, आराम से बैठ, पीछे स्ट्रेच होकर के बैठ। 2x पे ये वीडियो को कर ले चाहे तो 2x पे सुनना, लेकिन बस एंड तक सुनना, क्योंकि इस वीडियो में क्लास 10 को इस तरह से डिकोड करके बताऊंगा कि जितने भी डाउट्स तुम्हारे दिमाग में चल रहे हैं ना, सारे डाउट्स एक बार में स्वाहा। क्या हाल पढ़ ले गैंग, अक्षय भैया इज बैक एंड बैक फॉर क्लास 9th दिस टाइम। कई सारे हमारे 10th वाले बच्चे भी देख रहे होंगे, कमेंट्स में बताना मजा आया कि नहीं इस बार हमारे साथ क्लास 10th के सेशन में। अभी देखो, हम क्लियरली बताना चाहेंगे क्लास 9th वाले बच्चों को, जो सीनियर्स देख रहे हैं वो भी कमेंट में बताना कि एनसीईआरटी का पैटर्न बेटा वही रहेगा। देखो, मुझे पता है कि आप क्लास 9th से आ रहे हो, थोड़े से डरे हुए हो कि भैया हम 9th से 10th में आ रहे हैं, हमें ये बताओ कि क्या डिफरेंस हो जाएगा एनसीईआरटी में, सिलेबस में। तो ये बात समझ लो, एनसीईआरटी का पैटर्न बिल्कुल सेम। जिस तरह से पढ़ते थे, एनसीईआरटी को इंपॉर्टेंस देते थे, कई सारी रेफरेंस बुक ली होगी, एस चांद ली होगी, कोचिंग में पढ़ा होगा, यूट्यूब पे पढ़ा होगा, सारा सिलेबस कहां से था? एनसीईआरटी पैटर्न पर था, एनसीईआरटी से था। अब तरीका ये बदल जाता है कि एनसीईआरटी को कौन कितना अच्छे तरीके से डिकोड करता है। ध्यान से मेरी बात समझो, एनसीईआरटी को कौन कितने अच्छे तरीके से डिकोड कर लेता है क्लास 10th में, वही डिसाइड करता है कि हु इज द टॉपर एंड हु इज अमंग दोस 99% स्टूडेंट्स जो पूरे साल स्ट्रगल करते हैं। मैं तुम्हें उस 1% स्टूडेंट में ला करके खड़ा कर दूंगा जहां तुम्हें स्ट्रगल करनी खत्म, अनन्या पांडे बनना खत्म, स्टार बनोगे, स्टार क्लास 10th के। कैसे बनोगे? ध्यान से समझना मेरी बात को, ध्यान से समझना इस वीडियो को। क्वेश्चंस फ्रेमिंग अब चेंज हो गई है। जो भी 10th वाले सीनियर्स तुम्हें बता रहे हैं कि पेपर कठिन आ रहा है, एनसीईआरटी का पैटर्न वही है, क्वेश्चन फ्रेमिंग चेंज हुई है। कैसे चेंज हुई है भैया? कि 9th में तो तुम्हारा उतना ज्यादा टफ नहीं आया होगा कि भाई बहुत डायग्राम दे दिया, ऐसे एक्स करके पूछ लिया गया, लेकिन अब 10th में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन देखने मिलेंगे। डायग्राम का सिर्फ लेबलिंग नहीं, फंक्शन तक पूछा जाएगा लेबल के साथ साथ। तुम्हें कई सारे क्वेश्चन एक्टिविटीज से देखने मिलेंगे, जो एक्टिविटीज उसके मैसेज की तरह, जैसे वो तुम्हारा मैसेज इग्नोर कर देती है ना, तुम इग्नोर कर देते थे एक्टिविटीज, लेकिन अब बेटा आ जाना 10th में और इग्नोर मत करना एक्टिविटीज, और इग्नोर मत करना न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स सिंपल रहेंगे बट अच्छे आएंगे। देन इसके बाद क्या भैया पेपर टफ होगा? आपने जो ये सब दिखा दिया, क्या पेपर टफ होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, पेपर टफ नहीं होगा। पता है क्यों? मैं चाहता तो तुम्हें इस वीडियो में फालतू की बकवास बताता, जो सब लोग बता रहे हैं कि ये बुक ले लो, वो कर लो, ये कर लो बेटा, वो कर लो बेटा। शांति शांति, देखो शांति, और सिर्फ मेरी बात ध्यान से सुनना कि पेपर टफ होगा, बड़ा बड़ा लगाओ क्रॉस। पेपर टफ नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं कि 2024 का पेपर जो था वो थोड़ा लोअर लेवल पे था। 2023-24 सेशन की बात कर रहा हूं। 24-25 थोड़ा सा ऊपर सेशन पे आया, फिर 25-26 जो है, मैं गारंटी दे रहा हूं तुम्हारा वाला जो सेशन है थोड़ा सा ऊपर लेवल पे रहेगा। बट भैया किस सेंस में ऊपर लेवल पे रहेगा? क्या टफ रहेगा पेपर? नहीं। किस सेंस में? देखो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सीबीएसई बढ़ाता जा रहा है। बोलने को तो उसने पिछले के पिछले साल भी 50% बोला, इस साल भी 50% बोला, आने वाले साल भी 50% ही बोलेगा, लेकिन तुम देख लेना ये 50% क्वेश्चंस बोलने के लिए होते हैं। हर एक क्वेश्चन थोड़ा घुमा करके आने लग गया है। तो अब समझो करना क्या है, मैं तुम्हें बता देता हूं कि क्या हमें डरना है भैया। क्या डरना है? पेपर बहुत टफ आएगा क्या भैया? कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन भर देंगे क्या भैया? नहीं। जो भी तुम्हारा सीनियर देख रहा है उससे जाकर के पूछना कि पूरे साल हमने जितनी मेहनत करी, जो जो पढ़ाया बेटा, वो सब कुछ आया है। ये सब स्क्रीनशॉट्स मेरे पास पड़े हैं, ऐसे हजारों। मैं अपने आप को यहां प्रूफ नहीं करने आया हूं, लेकिन तुम्हें यह बताने आया हूं कि सिर्फ मैं नहीं, जो भी एजुकेटर तुम्हें अच्छे से पढ़ाएगा और जो भी बच्चा अच्छे से पढ़ेगा, उसके लिए पेपर ईजी रहेगा। उसके लिए पेपर ईजी रहेगा क्योंकि उसको कॉन्सेप्ट मालूम होगा। यहां तक कि इंग्लिश में भी, जैसे साइंस है, पिछला साइंस का स्लाइड था, ये इंग्लिश का स्लाइड है, चाहे तुम्हारा कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सब में कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। और हम सिर्फ क्वेश्चंस नहीं मैच कराते हैं, रैंक ला करके देते हैं। पिछले के पिछले साल, यानी पिछले साल ऑल इंडिया रैंक 2 के साथ हमने प्रॉपर पॉडकास्ट किया, किस तरह उस बच्ची ने पढ़ा था, कैसे हमने उसकी हेल्प करी, किस तरह से हमने क्वेश्चन फ्रेमिंग में समझाई, उसको क्या क्या तरीके से हमने मदद करी, सब उसने बता रखा है। अब इस साल की ऑल इंडिया रैंक मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा जैसे ही रिजल्ट आएगा, क्योंकि मुझे पता है कि ऑल इंडिया रैंक 1 इस साल आएगी हमारे ही स्टूडेंट से। हाँ, सही पेपर गया है, मजा आ गया। 80% क्वेश्चन सेम उठ कर आए थे जो अक्षय भैया ने बताए थे। थैंक यू सो मच अक्षय भैया। 111 क्वेश्चंस थे, पूरे सेम आए थे अक्षय भैया की वीडियो से। थैंक यू भैया, यू हेल्प्ड अस वेरी मच। तो भैया मैंने आपके सारे लाइव सेशंस देखे थे और उसमें से काफ़ी सारे डायग्राम और काफ़ी सारे रिएक्शंस आई थी, तो थैंक यू सो मच। वो बात अलग है कि
पैसे देकर के लोग। खैर इधर आ जाओ। ऑल इंडिया रैंक 1 मुझे पता है कि तुम्हारी आएगी बेटा, अगर तुम क्लास 9th में हो। अगर क्लास 9th में हो, 10th में मैं तुम्हें AIR1 ला करके दूंगा एंड यू शुड एम फॉर ऑल इंडिया रैंक 1। क्लास 10 जैसे हलवा एग्जाम में अगर AIR1 नहीं आई तो कहां आएगी? अब सुनो, तुम्हें बस करना क्या है, सिंपल सी चीज, 2:1 रूल को फॉलो करना है। 2:1 रूल कहता है कि तुम्हारा डबल टाइम जाना चाहिए क्वेश्चन सॉल्विंग में, इंस्टेड ऑफ जस्ट वॉचिंग लेक्चर्स या फिर जस्ट रीडिंग योर बुक्स। ठीक है? क्योंकि हम गलती आज तक करते आए थे भैया 7th 8th 9th तक कि हम किताबों पर फोकस थे, स्कूल में लेक्चर, कोचिंग में लेक्चर, हर जगह लेक्चर। लेकिन अब टाइम को 2:1 में डिवाइड कर देना है और डबल टाइम देना है सिर्फ और सिर्फ फ्रेमिंग, क्वेश्चन फ्रेमिंग को, क्वेश्चन सॉल्व करने को। क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पढ़ोगे और तभी समझ पाओगे कि कैसे कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब समझो ध्यान से मेरी बात जो मैं दिखाने जा रहा हूं कि भैया एनसीईआरटी को डिकोड किस तरह से करना है, जो आप बार बार बोल रहे हो। हमने सिर्फ एनसीईआरटी डिकोड नहीं किया, हमने पूरा पेपर डिकोड किया इस तरह से कि हमने एक बुक बनाई थी 33 डेज चैलेंज नाम की किताब, जिसका सारा क्वेश्चन तुम्हें देखने मिल जाएगा अलग अलग सेट्स में सीबीएसई के इस साल के पेपर में। तो बेटा रिसर्च लगती है, टाइम लगता है ऐसे मटेरियल्स बनाने में, और इस साल मैं तुम्हें ऐसे कई सारे मटेरियल्स फ्री में दूंगा। मिस नहीं करोगे तुम कोई भी चीज। बस सिंपली क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, जहां पर मैं सारे मटेरियल्स तुम्हें इस साल फ्री में देने वाला हूं। साथ ही साथ नोटिफिकेशन शेयर देनी है, क्योंकि हम इस चैनल पर कई सारे वीडियोस क्लास 10th के लिए लाते हैं एंड दिस इज द बेस्ट इंडिपेंडेंट नॉन फंडेड चैनल फॉर क्लास 10th एंड आई कैन गारंटी दिस। और अगली बात भैया, ये जो हैशटैग फ्री लिखा है ना, ये मैं दिल से बोल रहा हूं, सब कुछ तुम्हारे लिए ला करके रख दूंगा, बस तुम्हें मेहनत से पढ़ना है, बस तुम्हें मेहनत से पढ़ना है। और हाथ जोड़ करके मैं तुमसे दरखास्त करता हूं कि अगर मेहनत से पढ़ लोगे ना, तो ये हाथ तुम्हें उस टाइम पे नहीं जोड़ने पड़ेंगे एग्जाम टाइम पे कि भैया आखिरी टाइम में क्वेश्चन बता दो, भैया आखिरी टाइम में ये करवा दो, भैया आखिरी टाइम में वो बता दो। क्योंकि ये सिचुएशन अभी 10th वालों की है जिनके पेपर चल रहे हैं। मैं नहीं चाहता 9th में जो बच्चे उनके साथ ये सिचुएशन हो। मैं चाहता हूं, दिल से पढ़ाने के लिए मैं आया हूं और दिल से तुम्हें पढ़ाऊंगा, हर चीज तुम्हें हंसी मजाक के साथ पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझसे डैंक, मुझसे ज्यादा डार्क जोक्स, मुझसे ज्यादा मस्ती से कोई शायद नहीं पढ़ाता होगा। इस तरह से पढ़ाऊंगा ना कि सब कुछ तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाएगा, खुद पेपर सेटर बन जाओगे और जाकर इजिली पेपर लिख के आओगे। और मैं तुमसे बोल दूंगा, जितने भी लोग हमारे साथ इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, 10th वाले बच्चे हमारे, प्लीज कमेंट्स में बताना किस तरह से तुम्हारे चैनल ने हेल्प करी इस साल, ताकि आने वाली 9th बच्चों को भी कॉन्फिडेंस मिले कि पेपर इतना टफ नहीं आएगा। और उनके अक्षय भैया, तुम्हारे अक्षय भैया इस बार 9th वालों के साथ खड़े हैं। करना क्या है, कुछ भी नहीं, नोटिफिकेशन शेयर देनी है कि अगली कोई वीडियो मिस ना हो। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, हमारा पढ़ ले अक्षय एक ऐप है प्ले स्टोर पे, वहां चले जाओ, वहां सारे फ्री मटेरियल्स अभी से ले लो। एंड देन करना क्या है, अरे जाना जा, पढ़ ले,